रावण को जलने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि रावण नहीं जलाया जाता। रावण का जो अहंकार है उसको जलाया जाता है, क्योंकि रावण यदि जला होता तो वेदों से उसका नाम निशान मिट गया होता, प्राणों से नाम मिट गया होता, क्योंकि जलाया जाता है। आज भी मर कितने रावण को जलाओगे? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से? सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, तब तब हर घर में रावण का जन्म होगा। सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, तब तब हर घर में से रावण का जन्म होगा। तब तब नारी अपनी सुंदरता पर इतराएगी, तब तब उस नारी का देखो चीर हरण होगा। जब जब नारी अपनी रघुवर की शरण होगी, तब तब हर घर में से रावण का मरण होगा, तब तब हर घर में से रावण का मरण होगा। नारद बाबा को अहंकार हो गया। नारद बाबा ने महाराज क्या काम किया? तपस्या की, और नारद बाबा ने तपस्या करके कामदेव को जीत लिया। और नारद बाबा जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले हाँ, बोल जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैं कर बैठा, मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी बोले इस बात को ना महादेव से मत बताना। अब नारद सोच रहा है कि ब्रह्मा जी तो हमसे जलन करते हैं। शंकर भगवान के पास गए, महादेव हाँ, जो काम तुम नहीं कर पाए हम कर बैठे। बोले क्या हुआ? बोले हमने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान बोले नारायण से मत कहना। हम नारद सोच रहे तो जलन करता है। नारायण के पास गए, नारायण से हम तुम नहीं कर पाए वो काम मैंने कर लिया। अब तो नारद बाबा सबको बताते जा रहे हैं। आज शंकर भगवान ने कहा नारायण जल्दी से इसके मोह को दूर करो, नहीं तो ये अनर्थ हो जाएगा। नारद बाबा आए, तुरंत भगवान नारायण ने का काम किया, अपने माया के प्रभाव से माया की एक नगरी का निर्माण कर दिया, जिस नगरी का नाम है शील निधि। शील निधि नगरी का निर्माण किया। वहां के राजा जो शीलदेव हैं, उन्होंने अपनी बेटी विश्वमोहिनी का विवाह कर रहे थे। और नारद वहां बाबा पहुंचे और जैसी माया की नगरी में फंस गए और देखा सुंदर विश्वमोहिनी है, मन बदल गया। अब तो शादी करने का विचार आ गया। शादी करने का जैसे विचार आया, नारायण के पास गए और नारायण से बोले प्रभु कुछ समय के लिए मुझे अपना हरि रूप दे दो। हरि रूप, अब हरि दो प्रकार के होते, तो नारायण भगवान का रूप और एक बंदर के रूप को भी हरि रूप बोला जाता है। नारद जी ने कहा हरि रूप दे दो, भगवान ने कहा तथास्तु। अब तो नारद बाबा का मुंह बंदर का बन गया। नारी के चक्कर में आकर के बंदर बनना पड़ गया। संत को नहीं पढ़ना चाहिए महाराज। गुरुदेव कहते हैं चोर को खांसी और संत को दासी हमेशा मुसीबत में डालने का काम करती है महाराज। चोर है तो खांसी नहीं आनी चाहिए, और संत है तो दासी नहीं बनानी चाहिए। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, प्रेम मिले तो मित्र बनाओ, नहीं वरना रहो अकेला। सबसे बड़ा जीवन है माया में फंस गया, नारी के चक्कर में मंदिर बनना पड़ गया। अब तो नारद बाबा क्या करें, बार बार कुर्सी को थामे और विश्वमोहिनी के आगे आगे डोलने लगे। भगवान नारायण आए और भगवान नारायण के गले में विश्वमोहिनी ने माला को डाल दिया। नारद को बहुत बुरा लगा और नारद बाबा ने जैसे शीशा महोदय को गुस्सा आ गया तो तुरंत नारायण को श्राप दे दिया। नारायण तुमने मेरे साथ में छल किया है, मैंने तुमसे अपना रूप मांगा था, तुमने बंदर का रूप मुझे बना दिया। मैं तुमको श्राप देता हूँ, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ, उस दिन तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। इतना कहा, तुरंत भगवान नारायण ने उस माया की नगरी को समाप्त कर दिया। और जैसे माया की नगरी को समाप्त किया, नारद बाबा चरणों में गिर पड़े और नारद बाबा ने कहा, हे नारायण मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा कर दो।
भगवान बोले नारद, तेरे श्राप के कारण मुझे एक अवतार और धारण करने का मौका मिलेगा। मैं महाराज सूर्य वंश में राम अवतार धारण करूंगा। नारद बाबा ने कहा सुनो, मैंने श्राप तो दे दिया, पर एक मैं वचन और देता हूं कि जिस समय पे आप नारी के योग में वन में भटकोगे, उस समय पर कोई तुम्हारा साथी नहीं रहेगा। उस समय हम बानर ही तुम्हारा साथ देंगे और बानर ही आपकी पत्नी को ढूंढने में सहयोग करेंगे। इतना जब कहा, आज तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान बोले नारायण, आप तो अवतार की तैयारी करो, मैं भी आपकी लीला में क्या रे मां रुद्र अवतार धारण करके और मैं भी हनुमान बन करके तुम्हारी लीला में साथ देने के लिए आ रहा हूँ। आज भगवान लीला करने लगे और हनुमान जी महाराज आज 11 में रुद्र अवतार धारण करके आज भगवान राम की सेवा के लिए तैयार हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की।